प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेक्शन में यानी आज वाली क्लास में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो या तो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं या बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, या फिर आप यूँ कहें कि इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको MCQ में भी मिल सकते हैं और साथ साथ किसी क्वेश्चन के सब्स्टिट्यूट में लगे हुए भी मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.0 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में जो भी दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो हमको दिया हुआ है B, अब B = दिया हुआ है 2.0 गॉस। अब ये जो गॉस होता है ये SI यूनिट नहीं है, जब हम इसको SI में चेंज करेंगे तो 2.0 × 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जो आपको सुटेबल लगे आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे A दिया हुआ है कितना, 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज कर लेंगे भैया, ये हो जाएगा 200 और हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और अच्छे से चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 200 को 2 × 10⁻² लिखा जा सकता है। ओके, कह रहा है तल जो है 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ध्यान दे दीजिएगा, जितने भी कोण पर झुका होगा उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे तो हमको थीटा मिलेगा। यानी थीटा = क्या हो जाएगा, 90 - 60 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, थीटा = 30 डिग्री मिल जाएगा। इसका रीजन क्या है कि जब हम मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जब हम कोई कुंडली क्या करेंगे, लटकाएंगे, ऐसे कुंडली क्या करेंगे, लटकाएंगे, तो जो कुंडली का तल होगा यहाँ पे इसके क्षेत्र लाइन से जितना डिग्री झुका रहेगा, जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, क्या होगा, एरिया वेक्टर, जिसको हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, वो जितना झुकाव होगा 90 - थीटा करने पर मिलेगा। इवन मान सकते हैं कि ये इसमें इस तरीके से लटका रहेगा, इस तरीके से लटका हुआ है। अब जैसा झुकाव बनाएगा उसके अकॉर्डिंग 90 - थीटा कर देंगे। हमको 90 - थीटा किया तो यहाँ तो 60 डिग्री था, हमको थीटा = 30 डिग्री मिल गया। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको निकालना था फाई। तो फाई B = क्या होता है, इसका फार्मूला होता है BA cos थीटा। BA cos थीटा होता है फाई B का मान है 2 × 10⁻⁴, A का मान है 2 × 10⁻², और ये हो गया cos 30। तो 2 × 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, इंटू 10⁻⁻ हो गया 6। cos 30 का मान होता है √2/2, √3/2 होता है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये हो गया 2 √3 × 10⁻⁻6। इवन फाई B = क्या हो गया, 2 √3 × 10⁻⁻6। यूनिट इसकी होती है वेबर। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आपके जरूर दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है भाई, यह कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई सारी चीजें एक साथ क्लियर होंगी। अब यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली है, अब वृत्ताकार कुंडली की रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक, प्रतिरोध R = कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। फेरों की संख्या N = दी हुई है 500। कुंडली का तल के लिए B = दिया हुआ है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। लंबवत है तो थीटा = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी थीटा = हो जाएगा 0 डिग्री। फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ये हो जाएगा हमारा θ1। डेल्टा T = दिया हुआ है 0.25 सेकेंड, एंड और कुछ दिया हुआ है क्या, थीटा T = कह रहा है अपने तल के अकॉर्डिंग ये 180 डिग्री घूम भी जाती है।
अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, एक बार θ1 लेंगे, एक बार θ2 लेंगे, तो हमको φ1 और φ2 मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, φ1 और φ2 मिल जाएगा। सबसे पहले φ1 निकालते हैं। φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA cos θ1 हो जाएगा। B का मान कितना है भाई, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार कुंडली है, R दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और cos θ1 मीन्स cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। पाइप का मान है 3.14, आर स्क्वायर क्या है 0.1 है, इसका स्क्वायर करेंगे और cos 0 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो 3 4 जा 12 के 2, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10.42, कितना हो जाएगा भाई 10.42। ये है 10 टू पावर माइनस 5, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 5, अब इंटू में 10 टू पावर माइनस 2, इसका मतलब ये मिल गया 10.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये हमको मिला φ1। यूनिट क्या होती है, वेबर, यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ठीक, अब हम निकाल लेंगे φ2, क्या निकालेंगे, φ2 निकालेंगे। जब हम φ2 निकालेंगे तो φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा BA cos θ2। चलो भाई, B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ था 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, A का मान पाई आर स्क्वायर रखे थे 3.14 और आर स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, cos 180 हो जाएगा, cos 180। अच्छा एक चीज़ ये देखें तो न्यूमेरिकली ये वैल्यू वही है जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके 10.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 लिखी है, तो वो रख देंगे। चलो भाई रख देते हैं। ये क्या हो गया, इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 हो गया, और cos 180 का मान -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। इसको यहाँ पे रख देंगे तो φ2 की वैल्यू हमको मिल गई -10.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक, अब हमको निकालना है डेल्टा फाई। क्या निकालना है, डेल्टा फाई भी निकालना है। तो डेल्टा फाई भी इज इक्वल टू होता है φ2 माइनस φ1 होता है। क्या होता है, φ2 माइनस में φ1 होता है। निकाल लीजिए भाई आसान तरीके से। φ2 क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू φ2 की वैल्यू है -10.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। उसके बाद में φ1 की वैल्यू माइनस लगेगा, लेकिन ये वैल्यू प्लस में थी तो ये भी माइनस हो गई। दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। जो यहाँ लिखा हुआ वो यहाँ लिखा हुआ है, साइन भी सेम है। तो इस तरीके से डेल्टा फाई भी हमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू विथ नेगेटिव 2 इंटू 10 पावर 42 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 वेबर हो जाएगा। अब हम लगा देंगे फैराडे के नियम से। किसके नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे लॉ। फैराडे का लॉ लगाएंगे तो यहाँ से E इज इक्वल टू मिल जाएगा -n डी फाई बी अपान में डेल्टा टी मिल जाएगा। ठीक, -n डेल्टा फाई बी अपान में डेल्टा टी मिल जाएगा। चलो सबकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा -n का मान दिया हुआ है 500 इंटू डेल्टा फाई बी का मान आया है विथ नेगेटिव -2 इंटू 10.42 42 के साथ में और क्या लिखा हुआ है, 10 टू पावर माइनस 7 लिखा हुआ है। चलो ये हो गया। और डेल्टा टी का मान है 0.25। तो सबसे पहली बात, इस वाले माइनस से इस वाला माइनस कट करके प्लस हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 500, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10.42 अब इंटू 10 टू पावर -7 बटे में है 0.25। इसको हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा।
ई इज इक्वल टू, अब ये हो गया 2 3 4 इंटू 2 इंटू 10 पावर 4, 2 इंटू 10 टू पावर -7 बटे में 25, 25 बन जा 25, 25 टू जा 50 तो 3, ये 3 जाएगा यहाँ पे तो -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4। ई इज इक्वल टू 2 टू 4 इंटू 10.42 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्ट हो जाएगा। या मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 के 6 कैरी आया 1, 4 0 जा 0, 1 कैरी था तो 1 हो गया, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 41.68 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्ट हो जाएगा। ई हमको प्रेरित धारा भी निकालना था, तो प्रेरित धारा के लिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आर। अब देखो आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितना दी हुई है 2 ओम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आर की वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, कितना दिया हुआ है भाई 2 ओम दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू रख करके आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये ई निकला है, आर की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर है, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखेंगे। हमको दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर E इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 वोल्ट। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई अपान में डी टी, डी फाई अपान में क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यक्स, यक्स ही रहेगा, टी स्क्वायर का अवकलन 2t हो जाएगा। क्यों भाई, यक्स की पावर यन का जब हम अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है यन, यक्स की पावर यन -1, यहाँ पे टी था, टी का अवकलन किए तो 2 आगे आ गया, 2 -1 करेंगे टी की पावर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू 2xt, क्या हो गया 2xt। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमको मिला। हम अगर फैराडे का नियम देखें तो फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है डी फाई बी अपान में डी टी होता है। E इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 और डी फाई बी अपान डी टी क्या दिया हुआ है, तो डी फाई बी अपान डी टी 2xt निकल के आया है। क्या निकल के आया है 2xt। अब t बराबर 3 भी रख दें, t बराबर क्या रख दें 3 रखने पर एक चीज करेंगे, ये अभी e ही रखेंगे। t बराबर 3 रखने पर हमको बताया है e बराबर 9 हो गया 2x, अब t का मान 3 है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5। जो हमारा x था वो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, x क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो जो हमको x निकालना था हम ऐसे निकालेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जिसमें आपको अवकलन करना हो, मे भी अभी आगे आपको और मिले, तो उसको भी ध्यान से देखते हुए आप लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अगला भी अवकलन वाला आ गया। किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 4t³ -5t² -10t है, t प्लस 70 वेबर है, समय t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं भाई, कहते हैं क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, क्या 4t³ -5t² -10t और प्लस में 70। कह रहा है t बराबर 2 सेकेंड पर हमको E निकालना है। कैसे निकालेंगे, E बराबर होता है डी फाई बी अपान में डी टी, तो ये क्या हो जाएगा d ओवर डी टी, आप फाई का मान रख दें 4t³ -5t² माइनस में 10t और प्लस में 70। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4
और टी क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3t² माइनस 5t² का अवकलन हो जाएगा 2t माइनस 10t का अवकलन हो जाएगा 1, t का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, t पावर 0 आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 7t का अवकलन हो जाएगा 0। अब हम इसको एज अ सिंपल वे में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 12t² माइनस 10t और माइनस में 10। ये क्या आया हमारा e। हमसे कह रहा है t कितना दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है, तो 12t² माइनस 10t माइनस 10 है। क्या दिया हुआ था e जो अभी हम निकाले हैं 12t² माइनस 10t माइनस 10। अब रख देंगे t बराबर 2 सेकेंड, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 10, ये हो जाएगा 2 और माइनस में 10। 12 और 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 2 2 जा 4, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 माइनस 20 माइनस में 10। तो 48 में से 20 और 10 प्लस करेंगे माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 48 में से घटाएंगे 18 आ जाएगा। e का मान कितना आया 18 वोल्ट आया। देखो अवकलन करने पर e का मान कितना आया 18 वोल्ट आया, जो पर्टिकुलर हमको टाइम दिया हुआ था। तो इसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन अपना क्या करेंगे सॉल्व करते हुए चलेंगे, समझते हुए भी चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो B इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 टेस्ला। ठीक, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। R इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 1 मीटर। माइनस 1 मीटर। यदि इसी तार को 0.1 सेकेंड में डेल्टा टी बराबर दिया हुआ है 0.1 सेकेंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए। कैसा रूप दे दिया गया, ये क्या है अभी ये सर्किल वाला रूप था, अब इसमें लेंथ आ जाएगी, अब इसे कैसा रूप दे दिया जाएगा वर्ग का स्क्वायर का रूप दे दिया जाएगा। तो लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसको लेंगे तो A1 हो जाएगा, और जब हम ऐसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। A1 हो जाएगा A2 हो जाएगा। इस A1 A2 के कारण यहाँ पे phi1 phi2 हो जाएगा, और जब phi1 phi2 हो जाएगा तो डेल्टा फाई आ जाएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा तो डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी कर देंगे तो हमको प्रेरित विद्युत वाहक मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे A1 A2। क्या निकालेंगे A1, तो A1 के लिए क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान 3.14, r स्क्वायर 0 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया A1। अब ध्यान दीजिएगा हमसे क्या कह रहा है कि ये जो 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल था, इसी सर्किल को किस में कन्वर्ट किया गया है स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। तो इनकी जो परिध होगी वो बराबर होगी। क्या बराबर होगी, परिध बराबर होगी। हम मान लेंगे यहाँ पे क्या मानेंगे, माना वर्ग की भुजा यल है, वर्ग की नहीं जो वर्गाकार कुंडली है उसकी भुजा यल है, तो 4l इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r। 4l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r, 2 और ये हो जाएगा 2, यल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r अपान में 2। पाई का मान है 3.14 और r का मान है 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 बटे में 2। इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 2 5 जा 10, ये 1.75। यल इज इक्वल टू हो गया 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 1। 10 पावर में क्या हो गया माइनस 1। अब हम करेंगे यल स्क्वायर। क्या करेंगे भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यल स्क्वायर
इसका स्क्वायर कर दीजिए तो A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A2, यही इस स्लाइड पे निकाले रहे हैं। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर, तो 1.57 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.47 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। A1 हो गया, A2 हो गया। दोनों कंडीशन में जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आप ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आपके पास B दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखिए। φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा B A1 cos 0, यानी φ1 इज इक्वल टू BA1। B का मान कितना दिया हुआ है? 100t, 100t दिया हुआ है। 100 A1 का मान ये आया था 3.14 इंटू 10⁻⁻2, cos 0 का मान 1 होता है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखो 10⁻2 और ये +2 है, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। φ1 इज इक्वल टू मिलेगा 3.14 वेबर। φ2 कैसे निकलेगा भाई? BA2 cos 0, B का मान 100, A2 का मान 2.46, A2 का मान कितना है? 2.46, 47 शायद लिखे हैं, इंटू 10⁻⁻2 इसका मान हुआ। +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। φ2 इज इक्वल टू मिलेगा 2.47 वेबर। अब निकाल लेंगे डेल्टा फाई। डेल्टा फाई B इज इक्वल टू होता है φ2 माइनस में φ1। ये हो गया 2.47 और -3.14। माइनस वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, घटा देंगे। 3.14 2.47, 14 में से 7 यहाँ बचा 10 में से 4 गया, बचा 6 और ये हो जाएगा 0। एटलीस्ट डेल्टा फाई इज इक्वल टू हमको मिलेगा -0.67। ठीक है। अब हमको निकालना था E, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई B अपान में डेल्टा T। ये हो गया माइनस और माइनस में 0.67 बटे में डेल्टा T, ये है 0.1 माइनस माइनस प्लस। E इज इक्वल टू कितना हो गया? इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.7 वोल्ट। कितना हो गया? 6.7 वोल्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग था, प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग थी, बट क्वेश्चन बहुत मजेदार था। हम इसमें कहा क्या गया, इसमें धारा में परिवर्तन नहीं किया गया, कुंडली के आकार में परिवर्तन किया गया, जिससे उसका क्षेत्रफल डिस्टर्ब हुआ। क्षेत्रफल डिस्टर्ब होने से 2 बार हमको φ1 φ2 मिले, डेल्टा फाई हमको निकालने का मौका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई B, तो समीकरण के अनुसार दिया हुआ है, मिली वेबर दिया हुआ है। 4 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल वे में तुरंत लगा देते हैं। फाई B इज इक्वल टू 4t² प्लस 10t और प्लस 5 है। सिंपल, तुरंत हम क्या निकालेंगे? d फाई B अपान dt निकालेंगे। तो d फाई B अपान dt निकालेंगे तो ये 4t² का 2t और प्लस 10 t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 है तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर का अवकलन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये क्या हो गया? d फाई B अपान में dt इज इक्वल टू हो गया 4 2 जा 8t और प्लस में क्या हो गया? 10। 8t प्लस में क्या हो गया? 10। हमको कह रहा है E निकालना है। क्या निकालना है? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d फाई B अपान dt और t इज इक्वल टू 4। तो ये कितना दिया हुआ है भैया? 8 इंटू 4 और प्लस में 10। 8 4 जा 32 प्लस 10 E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 मिली वोल्ट। 42 मिली वोल्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने तुरंत इसको क्या किया? सॉल्व आउट कर लिया। E इज इक्वल टू 42 मिली वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है भाई? एक प्रेरक में धारा I इज इक्वल टू 5 + 16। प्रेरक कुंडली कोई है और इसमें I इज इक्वल टू कितना है? 5 + 16t है।
से व्यक्त की जाती है, जहां आई तथा टी क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट है तो इसको क्या रख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻² वोल्ट हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व तथा प्रेरक में T इज इक्वल टू 1 सेकंड पर संचित हो जाएगा। हमको निकालना है स्वप्रेरकत्व, तो जरा ध्यान दीजिएगा, E बराबर होता है L di/dt। ये हमको फार्मूला यूज करना है, ये हमको क्या यूज करना है, फार्मूला। हमको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 + 16t। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा di/dt। 5 है तो 0, 16 और t का क्या हो जाएगा 1, तो di/dt इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 16। क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अब E वाला फार्मूला लगा देंगे, तो E इज इक्वल टू L di/dt से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा E/di/dt। देखो L इज इक्वल टू, E का मान कितना दिया हुआ है, 10⁻²। अब इसका मान दिया हुआ है 16, इसका मान क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो ये 1/16 इंटू में 10⁻² हो जाएगा। यल का मान क्या हो जाएगा, 1/16 इंटू 10⁻² हो जाएगा। अब जब 1/16 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625। ये क्या आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा 0.0625। अब इंटू 10⁻² हेनरी, तो इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻⁴ हेनरी। ये हमारा L निकल के आ गया। क्या निकल के आया, L निकल के आया। अब अभी इसी क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछ रहा है, कह रहा है T बराबर 1 सेकेंड पर संचित ऊर्जा, T बराबर 1 सेकेंड पर संचित ऊर्जा, तो 1 सेकेंड पर संचित ऊर्जा निकाल लेंगे। U इज इक्वल टू होता है L 1/2 Li² होता है, Li0² होता है, चलो कुछ भी हो। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 1/2। L का मान अभी कुछ निकला है, L का मान क्या निकला है भाई, यहीं पे था ना, हम पीछे चले गए। 6.25 इंटू 10⁻⁴। I का मान क्या है, I का मान है 5 + 16t, अब इसका है स्क्वायर। U का मान हो गया 1/2, 6.25 10⁻⁴। और यहाँ हमको दे रखा है कि T बराबर 1 सेकेंड रखना है। T बराबर कितना रखना है, 1 सेकेंड रखना है। जब 1 सेकेंड रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 16 का स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 6.25, ये क्या हो जाएगा 21 का 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू 6.25, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 इंटू 10⁻⁴ बटे में 2, गुणा भाग कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। मीन्स यदि आप इंटर में पहुंच करके इतना छोटा छोटा गुणा भाग नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, यानी L इज इक्वल टू 10⁻² हेनरी हो जाएगा। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। डेल्टा T बराबर दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड
यानी 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। कह रहा है I1 बराबर है 5 एम्पियर और I2 बराबर है 15 एम्पियर। तो डेल्टा I बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1, 15 माइनस 5 बराबर में 10 एम्पियर। बराबर में क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। हमसे पूछ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, फैराडे का द्वितीय नियम लगाइए। तो E इक्वल टू होता है L di/dt। अगर यही हमको यल ज्ञात करना होता, यल इक्वल टू होता है E/di/dt। तो भैया E निकालना है, यल का मान कितना है 10⁻⁻², di/dt। तो di का मान कितना है यानी डेल्टा I अगर हम बोले, ये यल डेल्टा I/ΔT भी होता है। जब डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म हो जाएगा तब ये वाला फार्मूला। चलो इसका मान कितना है 10, अब इसका मान कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3। यही कटा 2 हो गया, ये ऊपर गया प्लस हो गया। E इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू 10⁻3। देखो -2 में से +3 कटेगा 10 बचेगा। तो E इक्वल टू 2 इंटू 10 हो जाएगा, यानी E इक्वल टू हो जाएगा 20 वोल्ट। E इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला ये भैया होमवर्क है। ये भैया क्या है आप सभी के लिए होमवर्क है। क्यों? क्योंकि इसी टाइप का अभी एक क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं कि 5 हेनरी स्वाप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। I1 5 एम्पियर है, I2 0 है, डेल्टा टी 0.1 सेकंड है, यल दिया हुआ है। IGT आपको सॉल्व कर लेना है, जो दिया हुआ वो कहिए तो लिख दे। 5H दिया हुआ है, I1 5 एम्पियर है, I2 0 है, डेल्टा टी बराबर है 0.1 सेकेंड। आपको E निकालना है, E इक्वल टू यल di/dt कर दीजिएगा, या अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या कर दीजिएगा E इक्वल टू यल डेल्टा I/ΔT कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो डेल्टा टी इक्वल टू दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड, उसी टाइप का है बट इसको सॉल्व करवा देंगे। 10⁻³ सेकेंड। कह रहा है I1 बराबर है 2 एम्पियर और I2 बराबर कितना है 12 एम्पियर। I1 I2 दिया हुआ है, डेल्टा I की जरूरत पड़ेगी, 12 - 2 करेंगे, I2 - I1 10 एम्पियर आ जाएगा। चलो, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न होता है, E इक्वल टू दिया हुआ है 48 वोल्ट, तो कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको यल निकालना है और हम जानते क्या है E इक्वल टू होता है यल di/dt। तो E का मान कितना है 48 इक्वल टू हो गया यल, di का मान है 10 और डेल्टा टी का मान है 5 इंटू 10⁻³ ये कट गया, 5 2 जा क्या हो गया 10। 48 इक्वल टू यल इंटू में 2 और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। हमको यल निकालना है, क्या निकालना है यल। तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 24। और यहाँ पे -3 नहीं, ये +3 होगा। ठीक है, +3 होगा। अब ये जब ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यल इक्वल टू 24 इंटू 10⁻³ हेनरी, और माइनस को मिली लिखा जाता है, तो 24 मिली हेनरी इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, बट इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे कि हाँ आपके सिलेबस में है, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। नहीं लगेगा तो वो आप हमसे बेहिचक बिना किसी रोक टोक के पूछ सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए, यदि आपको फिजिक्स अच्छे ढंग से पढ़ना है तो न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाइए। जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे फिजिक्स के आप उतने ही करीब होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।